वेलकम टू बैक। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह। आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से जो हम पढ़ने वाले हैं वो रीजनिंग के सारे चैप्टरों को आज से चैप्टर बाय चैप्टर अपना क्लियर करते रहेंगे। तो रीजनिंग में मैंने आपको कुछ सिलेबस कराया था लास्ट वीडियो में और सारा सिलेबस बताया था हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस अरेंजमेंट में पढ़ना है। तो आज उसी की बात की जा रही है कि जो रीजनिंग के एक दो पार्ट बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था वर्बल और एक बताया था मैंने आपको नॉन वर्बल। और वर्बल यानी कि भाषिक, नॉन वर्बल यानी कि अभाषिक। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस वर्बल वाले पार्ट को, जिसमें भी मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। इसके पहले पार्ट को करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो था आपका क्या था, जनरल मेंटल एबिलिटी। इस वाले पार्ट की पहली यूनिट में मैंने कुछ 4 चैप्टर रखे थे। वो कौन कौन से थे? पहला यानी कि डाइस, दूसरा था आपका क्यूब एंड कीबोर्ड, डाइस यानी कि पासा, क्यूब एंड कीबोर्ड यानी कि घन और घनाभ, और तीसरा जो चैप्टर था वो था आपका क्लॉक यानी कि घड़ी, और जो चौथा चैप्टर था वो था आपका कैलेंडर। तो शुरू करेंगे आज हम फर्स्ट यूनिट के पहले चैप्टर को यानी कि डाइस को पढ़ने वाले हैं हम आप। तो जब हम डाइस पढ़ेंगे तो डाइस को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो देखो आज के सेशन में आपका क्या होगा, डाइस की पूरी बेसिक जानकारी दी जाएगी आपको और हल्के से अपर लेवल तक पढ़ेंगे यानी कि लो से अपर तक जाएंगे। और 4 या 5 पार्ट इसके आएंगे लगभग, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, कम तो नहीं होंगे। तो मतलब ऐसा पढ़ेंगे कुछ छूटेगा ही नहीं। आप कोई भी किताब उठाएं और आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती, कोई प्रॉब्लम आती है सवालों में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर इसे सेंड कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे भी जल्दी में मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, उस ग्रुप में आपकी सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, जरूरी बात यह है कि आप लोगों की कमेंट आई थी कि सर वीडियो में क्वालिटी नहीं आ रही, मतलब क्वालिटी क्या है, उनको साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्वालिटी अच्छी आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ से। तो आप लोग जब पढ़ते टाइम क्या किया करें, इस वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लिया करो। जहां पर आप स्टार्ट करते हैं तो 240 पे चल रहा होगा, तो आप इसको क्या करें 480 तक ले जाएं, आराम से बहुत क्लियर दिखेगा। और एक और प्रॉब्लम थी स्टूडेंटों की कि वो जो क्वेश्चन जो आए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें जो एनटीपीसी वाला जो मिशन चल रहा था, मिशन एनटीपीसी में एक लेक्चर हो चुका है। तो उसमें एक स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि सर क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा इंक्रीज करें, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। तो मैं क्वेश्चन की उसको बढ़ा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई करें, जुड़े रहिए और सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले डाइस को। तो डाइस को हम अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे डाइस की। तो डाइस है क्या? डाइस को हिंदी में हम पासा कहते हैं। अब अच्छा, ये कट रहा है, चलो थोड़ा नीचे कर देता हूं। डाइस यानी कि पासा। तो पासा बेसिकली है क्या? देखो, पासा एक 3D फिगर है, यानी कि त्रिआयामी आकृति। पासा एक त्रिआयामी आकृति है। और जैसे आपने लूडो देखी होगी, लूडो में गोटी होती है, वो जो गोटी होती है वो इस तरीके की होती है। इस तरीके की एक लूडो में गोटी होती है
और जिस पर क्या होता है, इस पर डॉटेड लगे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की गोटी पर डॉटेड लगे होते हैं। तो वो होते कितने हैं, इसलिए 1 से लेकर 6 तक होते हैं। आपने देखा होगा पॉइंट 1 बने होंगे, एक सतह पर 2 बने होंगे, एक जगह 3 बने होंगे, एक जगह 4 बने होंगे, एक जगह 5 और एक जगह बने होंगे, उस पर एक सतह पर बने होंगे उसके 6। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब 6 तक डॉटेड लगे हुए हैं तो पासे पर हम जो काम करेंगे 1 से लेकर 6 टर्म तक करेंगे, यानी कि 1 to 6 टर्म तक इस पर काम होगा। अब इसलिए हम जब इस पर काम करेंगे 1 to 6 टर्म तक, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पे हमें जरूरी नहीं है कि डॉटेड मिले, ठीक है। हमें इस पर मिल सकते हैं नंबर, ठीक है, हमें नंबर मिलेंगे, कलर मिलेंगे, सिंबल मिलेंगे और इंग्लिश अल्फाबेट भी मिलेंगे, ठीक है। अब ये मिलेंगे कहां तक, कितने मिलेंगे, तो नंबर जो मिलने वाले हैं आपको हर क्वेश्चन पर पासे की स्थितियों में जो नंबर मिलेंगे वो 1 से लेकर 6 तक मिलेंगे। यही नंबर होने वाले हैं, हो सकता है इनकी जगह डॉटेड लगा दें, लेकिन रहेंगे कितने, 6। कलर की बात करें हम, कलर जो मिलेंगे हमें, कलर तो 6 मिलेंगे, जैसे लाल मिल गया, हरा, काला, पीला, नीला, 1 2 3 4 5, गुलाबी मान लो, इस तरीके से, ठीक है। 6 सतह होंगी। अभी बताऊंगा क्या क्या होता है डायस में, उसकी कंप्लीट फिगर किस तरीके की होती है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। सिंबल जैसे स्टार, पाई, @ कॉपीराइट, डॉलर, है, इस तरीके के कुछ सिंबल मिलने वाले हैं। अल्फा बीटा गामा कुछ भी बना देता है। इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEF, ठीक है। तो आप देखिए कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो नंबर की जो वैल्यू है वो भैया फिक्स रहने वाली है। अगर क्वेश्चन किसका है, पासे का क्वेश्चन है, तो नंबर की जो वैल्यू है वो फिक्स रहने वाली है। वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 6 की जगह, जैसे 1 से लेके 6 तक नंबर है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक नंबर है, क्या इन 1 से लेके 6 तक की जगह में इन 6 को छोड़कर यहां से भी तो शुरू कर सकता हूँ, 7 8 9 10 11 12, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। क्यों मैंने बताया कि 1 से लेके 6 तक ही यूज होंगे। अभी मैंने ये कह दिया कि कलर है, जैसे कलर है, कलर की वैल्यू फिक्स नहीं है, कोई से भी, इन लाल की जगह कोई अदर कलर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लाल ही हो। हरे की जगह पे भी कोई और हो सकता है, जरूरी नहीं है हरा ही हो। और गुलाबी की जगह पे भी कोई और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गुलाबी ही हो। तो इसका मतलब कि 6 टर्म तो यूज होंगी, पर जरूरी नहीं है वो फिक्स होंगी, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। ऐसे ही सिंबल भी कोई और अदर सिंबल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही हो, और अल्फाबेट भी। लेकिन है क्या कि ये जो नंबर है ये कभी अलग नहीं हो सकते। अगर पासे का क्वेश्चन है तो नंबर अलग होते हैं, इनकी जगह ये भी होंगे 7 8 9 10 11। तो ये जो आते हैं ये आते हैं आपके ब्लॉक में, क्या है, वो बोल देता है। अगर वो बोलेगा कि नीचे एक पासे की स्थिति को दर्शाया गया है, तो भैया वो नंबर ये वाले देगा, 1 2 3 4 5 6। अगर वो ब्लॉक बोलेगा तो इनमें से किसी भी नंबर को दे सकता है। ब्लॉक में और डायस में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये नंबर आपके हमेशा फिक्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर फिक्स ही क्यों रहेंगे। तो फिक्स ये नंबर इसलिए रहते हैं कि पास में तो कंडीशन बनती है, जो कंडीशन बनती है एक स्टैंडर्ड डायस और एक सिंपल डायस की। इनको भी हम आगे क्लियर कर लेंगे, तो पहले आगे समझ लीजिएगा। तो अगर हम बात करें पासा, पासे को बोला जाता है, पासा घन का छोटा रूप होता है। पासा घन का छोटा रूप होता है। पासा क्या होगा, एक घन का छोटा रूप होगा। जैसे कि अगर बात करें एक जो क्यूब होता है, क्यूब काफी बड़ा होता है, मान लो कि ये एक क्यूब हो गया, सपोज दैट ये एक क्यूब हो गया, और इस क्यूब को मैं अगर यहां से काट दूंगा, यानी कि एक बार ऐसे पूरा कट लगा दूंगा तो ये पूरा इस तरीके से कट जाएगा। एक बार मैं इससे कट लगा दूंगा तो ये पूरा नीचे तक कटेगा। और मैं मान लो एक यहां से कट लगा देता हूं,
तो एक इस तरीके की इमेज दिखेगी आपको, इसमें एक छोटा इसका रूप दिखेगा। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, इसको ही हम पासे में यूज करते हैं। यानी कि इसलिए बोला जाता है कि पासा एक घन का छोटा रूप होता है, और जैसी शेप घन की होती है वैसी शेप किसकी होती है, पासे की होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो पासे में बेसिकली होती क्या क्या है, किस तरीके की जानकारी हमें पासे के बारे में होनी चाहिए। तो देखो पासे में क्या क्या होगा, यहां पर देख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा। यहां से देखिएगा, पासे में 6 समान सतह, 12 समान किनारे एवं 8 कोने होते हैं। पास में क्या होगा, 6 समान सतह यानी इक्वल फेस होंगे, कितने 6, 12 क्या होंगे किनारे होंगे और 8 होंगे कोने। अब हम बात करेंगे आगे और क्या क्या होता है। पासे की एक सतह से 4 सतह संलग्न होती है। पासे की एक सतह से 4 सतह संलग्न यानी कि एडजेसेंट संलग्न होती है। ठीक है, और पासे की एक बार में हमें केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। तो ये पासे की जो एक बार में हमें कितनी सतह दिखाई देगी, 3 सतह दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो बोला गया है कि पासे में जो 6 समान सतह हैं वो और 12 समान किनारे हैं वो और जो 8 कोने हैं ये किस तरीके से होते हैं, इन चीजों को समझते हैं। और ये जो संलग्न बोला हमने एडजेसेंट, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये हो गया हमारा पासा जिसमें हमें कितनी सतह दिखाई दे रही है, 3 सतह दिखाई दे रही है। और यही मैंने आपको बताया था, एक बार हम पासे में केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सभी चीजों को इसमें क्लियर करते हैं। तो देखिए भैया, सारी चीजें हम आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि हम पहली बात करते हैं कि जो पासे में 6 समान सतह होती हैं, तो जो समान सतह हैं 6 वो किस तरीके से हैं। तो देखो मैं डॉटेड कर देता हूं आपको अच्छे से। ये वाली सतह होगी ऊपर की सतह, ऊपर की सतह यानी कि अपर सरफेस, अपर सरफेस SURFACE। ठीक है भैया। अब ऐसे ही यहां से हमें दिखाई देगी नीचे की सतह, ये वाली, ये इसके अपोजिट होगी नीचे की सतह, नीचे की सतह यानी कि लोअर सरफेस। ठीक है, हमें इसे लोअर सरफेस, हमें इसको फेस भी कह सकते हैं एक तरह से। मैंने फेस ये सरफेस एक ही बात है, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं सतह भी बोल देते हैं, और हम इन्हें क्या बोलेंगे, सतह भी बोल देंगे, और हम इन्हें फलक भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऊपर वाली सतह की जो नीचे वाली सतह की है ये आपस में अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यानी ऊपर के अपोजिट क्या होता है, नीचे होगा, जो कि ये वाली आपकी सतह हो गई। ठीक है भैया। अब अपर और लोअर ये आपस में कैसी होंगी, अपोजिट होंगी। और 6 समान सतह थी, 2 सतह हमने अब तक काउंट कर ली।
अब दो ये हो गई। अब देखो एक ये वाली सतह होगी जो आपकी राइट सरफेस, राइट सरफेस, यहां लिख देता हूं अच्छे से, राइट सरफेस। ठीक है, राइट सरफेस हो गया। अब हम बात करते हैं यानी कि दाईं ओर की सतह, दाईं सतह, ये होगी आपकी दाईं सतह। और हम बात करेंगे अब इसके जो अपोजिट में होगी वो होगी लेफ्ट, लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस यानी कि बाईं सतह। अब तक हमें काउंट हो चुकी है 4 सतह, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि लेफ्ट, राइट और अपर एंड लोअर, यानी कि दाएं की सतह और बाएं की सतह, ऊपर की सतह और नीचे की सतह। अब हम बात करेंगे हमारी 2 सतह रहेगी, वो कौन कौन सी रह गई। यानी कि एक तो होगी सामने की सतह रह गई है आपकी, सामने की सतह। सामने की सतह कौन सी होगी, देखो ध्यान से समझना, जो लेफ्ट वाला फेस है वो इसका ये वाला होगा जो बाईं ओर की सतह है, और दाईं ओर की जो है वो आपकी ये वाली होगी। ठीक है, अब सामने की सतह की अगर हम बात करेंगे तो सामने की सतह जो होगी भैया वो ये वाली होगी, सामने की। ठीक है, सामने वाली सतह फ्रंट फेस बोलते हैं, फ्रंट सरफेस। ठीक है, और जैसे अब ये सामने वाली है तो जैसे इससे होगी ये वाली, ये इसके पीछे क्यों होगी, क्योंकि ये इस तरीके से तो लगी हुई है, नो इस तरीके से, यानी इस तरीके से 2 ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 इस तरीके से होंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि एक पीछे होगी इसके जो क्या होगी, बैक सरफेस। बैक सरफेस यानी कि पीछे की सतह, पीछे। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो ये तो होगी पासे की बेसिक नॉलेज की डाइस में होता क्या है, किस तरीके से हम इससे काम करेंगे। तो ये नंबर, कलर, सिंबल, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में भी कोई अदर हो सकते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स इनकी भी नहीं होती, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कलर फिक्स नहीं होते और ना ही आपके सिंबल फिक्स होंगे। तो फिक्स होने वाला क्या है, फिक्स होने वाले केवल नंबर है जो कि 1 to 6 टर्म तक ही होंगे। क्वेश्चन पास का रहेगा और ब्लॉक में इनकी नंबरिंग को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ब्लॉक में ऐसा नहीं होता कि नंबर फिक्स रहे। और आगे देखते हैं, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। तो देखिए भैया, जब हम लूडो को मतलब लूडो खेलते हैं तो हम बार बार गोटी डालते हैं, तो कभी हमें अलग नंबर दिखाई देता, कभी हमें अलग नंबर दिखाई देता, वो एक अलग बात है, वो एक लूडो का वो एक तरीके का गेम रहा। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है भैया कि जब हम इसको डालेंगे पासे को, तो होता क्या है कि इसमें 2 कंडीशन बन के आती है। यहाँ पर हमारे पासे की जो डाइस की जो कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन बन के आएंगी। इसकी स्थितियों की 2 कंडीशन बनेगी। ठीक है, 2 कंडीशन किस तरीके से बनेंगी। एक कंडीशन को तो हम बोलेंगे ये सिंपल डाइस है, यानी कि सिंपल डाइस। सिंपल डाइस मतलब साधारण पासा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि 4-5 स्थिति बना के दे देगा और आपसे ही पूछेगा निम्न में कौन सा साधारण पासा है या निम्न में कौन सा सेकंड कंडीशन इसकी मानक पासा है। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइज। यानी कि मानक पासा। तो अब हम देखते हैं कि साधारण पासा क्या होता है और ये मानक पासा क्या होता है। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा ढंग से, अच्छे से। यहां पर आप समझें साधारण पासा क्या होगा, जिस पासे की किसी भी 2
निकटतम किसी भी दो निकटतम सतहों का योग 7 हो उसे साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है भाई कि साधारण पासा और मानक पासा हम तभी ज्ञात कर पाते हैं, जब भी बता पाते हैं जब उस पर क्या लिखा हो, जब उस पर नंबर फिल हो। अगर ऐसा मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे ये एक पासा है, मान लो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये एक डाइस है और आप बता दीजिएगा कि ये ए और ये बी और इसी आप बता दो कि ये साधारण है या मानक है, तो इसको तो हम नहीं बता सकते ना, इसको हम नहीं बता सकते क्योंकि इस पर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है नंबर? क्योंकि इस पर अल्फाबेट है। अब नंबर का क्या रोल है? क्यों नहीं बता सकते हम बिना नंबर के? क्योंकि जो साधारण पासा और जो मानक पासा होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? नंबर के अकॉर्डिंग हम उसे पता कर पाते हैं कि कौन सी पोजीशन साधारण पासे की और कौन सी पोजीशन इसकी मानक पासे की है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जिस पासे की किसी भी दो निकटतम सतहों का योग 7 हो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लो एक ये पासे की स्थिति दे दी जाए, ठीक है, और इस पे निकटवर्ती की बात करते हैं। पहले ये निकटवर्ती क्या है? निकटवर्ती है इस वाली सतह की ये निकटवर्ती होगी, इस वाली के ये निकटवर्ती होगी और इस वाली के ये वाली सतह निकटवर्ती होगी। तो चाहे तो इन दोनों को जोड़कर 7 हो जाए, चाहे इन दोनों को जोड़कर 7 हो जाए, चाहे इन दोनों को जोड़कर 7 हो जाए, किसी भी तरह से अगर यहाँ 7 बन जाता है तो पासा कैसा हो जाएगा? सिंपल डाइस, यानी कि साधारण पासा हो जाएगा। लेकिन अब ये होगा कब? जब किसी भी दो सतहों का योग 7 हो जाए। जैसे अगर यहाँ रख दें हम 1, यहाँ रख दें 5 और यहाँ रख दें हम 2, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन दोनों को हिसाब से कि 5 + 2 बराबर हो जाएगा 7 और 7 होने से क्या हो जाएगा हमारा? साधारण पासा। ठीक है, अभी हम इतना ही समझते हैं, फिर इनके अपोजिट फेस की बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मानक पासे की। तो मानक पासा कैसे पता कर पाएंगे भैया हम? तो मानक पासा भी देख लीजिएगा। जिस पासे में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग, जिस पासे में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो उसे साधारण पासा कहेंगे, उसे मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब इसमें एक केस एक्स्ट्रा होता है, कंडीशन इसकी एक्स्ट्रा होती है। ये मानक पासे में क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होगा। किसमें? मानक पासे में। साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, ये चीज तो आपके समझ में पहले ही आ चुकी है कि क्या अपोजिट कैसे होते हैं, कि ऊपर वाली सतह के नीचे वाली सतह अपोजिट होगी, दाएं वाली के बाएं और सामने वाली के पीछे वाली। देखिएगा, इसकी कंडीशन बना लेते हैं। एक स्थिति आपके सामने ये है और इसमें हम नंबर फिल करते हैं, जैसे कि 1, 3 और 5। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ना तो 3 और 1 को मिलाकर 7 बन रहा और ना 5 और 3 को मिलाकर, ना 5 और 1 को मिलाकर, आपस में तो यही आपस में एक दूसरे के निकटवर्ती। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अगर यहाँ किसी भी दो सतहों का योग 7 हो जाता तो पासा हमारा कौन सा हो जाता? साधारण। लेकिन ये साधारण नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या नहीं हो रहा? 7 नहीं हो रहा। तो अब हम कहेंगे इसको, देखो ना तो 5 और 3 8 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है। तो इसका मतलब ये पासा कौन सा हो जाएगा?
मानक पासा। और हमने एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ी है अभी कि जो मानक पासा है, मानक पासे में क्या होता है, मानक पासे की विपरीत सतहों का योग कितना होता है, मानक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो हम ये कह सकते हैं, अब एक बात समझो, 3 कहाँ है, ऊपर वाली सतह पर, 5 कहाँ है, दाएं वाली पर, और ये 3 है आपका ऊपर, और नीचे भी एक सतह रही होगी। 5 है आपका किधर, दाएं वाली पर, और एक इधर भी रही होगी। एक आप एक सामने वाली पर, एक इसके पीछे रही होगी। तो विपरीत क्या होता है, विपरीत तो ऊपर के नीचे ही होता है, दाएं के बाएं होता है, सामने के पीछे होता है। और मानक पासे में भी तो यही बोला है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 3 ऊपर है, ऊपर के अपोजिट नीचे है, ऊपर का अपोजिट नीचे है, यानी कि 3 में क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए, यही तो कहने का मतलब है। यानी कि 3 और 3 का अपोजिट नीचे वाली सतह पर क्या रखें, 7 हो जाए। या फिर हम फाइनली कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट मानक पासे में हमेशा 4 होगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स इसलिए होता है कि मानक, जब देखो अगर मान लो 1, 3 और 5 नहीं होते, 1, 3, 5 नहीं होते तो क्या होता, 4, 2 या 6 होते। अगर 1 इनमें से होता, मतलब 2 इनमें से होते, 6 और 2, और 1 इधर से हो जाता, तो फिर ये साधारण हो जाता। इसलिए फिक्स होते हैं, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 6। लेकिन एक कंडीशन इसमें और भी बनती है, जिसमें क्या होता है कि हमें फिर इस तरीके से नहीं लेना होता, फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, वो चीज हम आगे क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि जहां पर 2 सतहों का योग 7 हो जाएगा वो पासा आपका साधारण हो जाएगा, जहां 7 नहीं होगा वो हो जाएगा मानक। यहाँ पर ये इतनी बात कंप्लीट हो जाती है। इसी से आप इतना क्लियर कर सकते हो क्या साधारण है, कौन सा मानक है। यानी कि फिर से रिपीट, साधारण वो होगा जिसमें निकटवर्ती सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। मानक वो होगा जहां पर योग 7 नहीं होगा। किसी भी 2 को लेना है, 3 को मत जोड़ देना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसमें तो हमें पता चल गया कि भाई मानक पासा होगा तो अपोजिट हमारा पता चल जाएगा, विपरीत का योग 7 होता है। ऊपर वाले का अपोजिट नीचे वाली सतह होगी, ऊपर और नीचे को मिलाकर 7 हो जाएगा। 5 की सामने वाली सतह भी इसके अपोजिट होगी, तो 5 को और उसके सामने वाली को मिलाकर 7 हो जाएगा। 5 इधर है, 2 की कमी है, 2 इसमें ऐड कर दो, 7 हो जाएगा। अब हम इस तरीके से साधारण पास वाले सवाल को किस तरीके से करेंगे, भाई साधारण वाले में भी तो पूछ सकता है, साधारण वाले में भी तो हमसे ये पूछ सकता है कि 5 का अपोजिट बता दीजिएगा, 3 का अपोजिट बता दीजिएगा। इसमें भी तो किसी का अपोजिट पूछ सकता है। जब इसमें किसी का अपोजिट पूछ सकता है तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, ये इस चीज को समझो। ठीक है, अब देखो सेम इसी के नंबर लिख देता हूं, 1, 2, 5। अब आपसे कह दिया जाएगा 5 के विपरीत बताओ। वैसे तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन समझ लीजिएगा। तो देखो अब हम, ये कौन सा पासा है, जब एक स्थिति पासे की दे रखी है और आपसे अपोजिट पूछे, आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ये क्लियर करना है कि पासा कौन सा है, साधारण है या मानक है। ठीक है, अब समझो इस पर कौन कौन से नंबर पड़े होंगे। इस पर टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इस पर जो टोटल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही नंबर होने वाले हैं इस पूरे के पूरे फिगर पर। जब 1 से लेकर 6 तक नंबर होने वाले हैं। और एक बात और समझे आप, जैसे 1 है, 1 हमें दिखाई दे रहा है, जो नंबर हमें दिखाई देते हैं, 2 हमें दिखाई दे रहा, 5 हमें दिखाई दे रहा है, जो नंबर हमें दिखाई देते हैं वो आपस में एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, और ना होते हैं। ठीक है, अब हमें मान लो कि 1 के अपोजिट निकालना है। अब आप भी जानते हो इस बात को, पासा साधारण है, जब 1 के अपोजिट निकालना है तो 2 और 5 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये तो सामने दिखाई दे रहे हैं, तो पीछे वाली सतह पर क्यों होंगे, क्योंकि एक संख्या एक बार ही तो यूज की जाती है। एक नंबर 1 से लेकर 6 तक 6 सतहों पर आ जाता है। अब 1 है, 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2 आ नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता, 2 आ नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता, तो क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, इनमें से कोई नंबर आ सकता है। ऐसे ही हम यहाँ पर 2 के अपोजिट निकालेंगे तो हो सकता है, 2 के अपोजिट निकालेंगे तो 1 और 5 नहीं आ सकते, 1 और 5 नहीं आएंगे। 2 के अपोजिट अगर हम निकालेंगे तो 1 और 5 नहीं आएंगे भैया। ठीक है, 1 और 5 नहीं आ सकते। जब 1 और 5 नहीं आ सकते तो क्या आएगा, 3 या 4 या 6। ऐसे ही 5 का अपोजिट निकालेंगे तो क्या आएगा,
3 या 4 या 6। अब इस तरीके से आंसर हमारा इसमें कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा लगाना है, तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे A B C D। जैसे मान लो 2 के अपोजिट पूछता तो ऑप्शन ये होते 3 4 6 और एक ऑप्शन ये होता 3 या 4 या 6। तो आप आंसर कौन सा करेंगे, डी वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो आज इसकी बेसिक नॉलेज, क्या साधारण पासा होता है, क्या मानक पासा होता है, ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। और आगे हम बात करते हैं। अब कल आपकी किसकी और कंडीशन बनती है, कल से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम केवल ये देखेंगे कि किस तरीके से इसके सवाल का वे क्या होगा, किस तरीके से हम इसके सवाल करेंगे। जैसे कि पहले हम सवाल जो उठाएंगे भैया, कल जो हम सवाल उठाएंगे वो पहले इसके कॉन्सेप्चुअल सवाल उठाएंगे। जैसे कि पहले हम लेंगे 2 स्थिति, यानी कि 2 स्थितियों में कितनी कंडीशन बन सकती है। जब उनमें एक फेस कॉमन होता है, यानी कि एक सतह समान होती है, तो किस तरीके से सवाल होगा। जब उनमें 2 स्थितियों में जब 2 सतह समान होंगी तो किस तरीके से सवाल होगा। और या फिर जब तीनों फेस कॉमन हो सकते हैं तो फिर स्थिति तो एक ही होगी। ठीक है, जब कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा तब हम अपोजिट फेस कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके के सवालों को हम कल स्टार्ट करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमारे इसके क्वेश्चन चलेंगे। आज इसकी बेसिक नॉलेज है, तो आज हम इसके सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई करें। मतलब ये कहना है मेरा कि मैं काफी अच्छे हद तक आपको अच्छे लेवल का पढ़ा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर तरीके की कोई भी किताब उठाएं, क्वेश्चन आपके लगेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। आप अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से कॉपी करें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।